क्या आपका बच्चा भी पहले आपको सारी बातें बता दिया करता था, लेकिन जैसे धीरे-धीरे वो बड़ा होता है, तो माता-पिता से या अपने परिवार के सदस्यों से बातें छुपाने लग जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या सारे बच्चे ऐसा करते हैं? क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जिस पर बच्चा कार्य कर रहा है? या फिर हमारी ही या फिर माता-पिता की ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से बच्चे को बातें छिपानी पड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पर और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब बच्चा बातें छिपाने लग जाता है तो माता-पिता की टेंशन बढ़ जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर कि बच्चा अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपको हर बात सबसे पहले आकर बताए, क्योंकि हर माता-पिता का यही सपना होता है, यही चाह होती है उनकी कि बच्चा सब कुछ उन्हें बताए, लेकिन फिर भी वो बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, जब बच्चा आपसे बातें छिपा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने उसके साथ कभी तो ऐसा किया होगा कि जब वो आपको बातें बताता था, अगर उससे कोई गलती हो जाती थी या फिर उससे ज़रा सी भी कोई बात अगर उससे गलत हो जाती, तो आप उसे बात-बात पर डाँटते और फटकारते हैं। जब माता-पिता ऐसा करते हैं कि बच्चे को हर बात पर डाँटना, फटकारना उनकी आदत बन जाती है, तो बच्चे को फिर अगली बार ये बताने में डर लगने लगता है कि अगर मैं मम्मी को कुछ बताऊँगा या पापा को कुछ बताऊँगा, तो मुझे डाँट पड़ेगी। और डाँट के डर से बच्चा कुछ बताना नहीं चाहता है। जब हम उसे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो कह देता है कुछ नहीं हुआ, है ना? किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं था। कहाँ गए थे? तो वो टालम-टोल करता है, झूठ बोल देता है, ठीक है? तो ये आपकी जो गलती है बार-बार, बार-बार बच्चे को डाँटने-फटकारने की, ये बहुत गलत है। अगर कभी उससे गलती हो भी जाती है छोटी-मोटी, तो छोटी-मोटी हो या बड़ी हो, बड़ी करेगा ही नहीं अगर आप उसे छोटी-मोटी गलतियों पर सुधार करते चले जाएँगे, ठीक है? जो परवरिश होती है ना, वो एक सीढ़ियों की तरह होती है। आप सीढ़ी बाई सीढ़ी मतलब बच्चों की ट्रेनिंग चल रही होती है परिवार में। बच्चे को आप जब एक चीज़ को अगर उससे एक छोटी-सी गलती होती है, आप उसे सुधार कर देंगे, तो आगे बच्चा बड़ी गलती करने से बच जाएगा। लेकिन बहुत से माता-पिता हैं, उसे समझाने की बजाय और उसको दोष देने लगते हैं, उसे मारने-पीटने लगते हैं, डाँटने लगते हैं। इससे बच्चा डरने लगता है और वो झूठ बोलना सीख जाता है, बातों को छिपाना सीख जाता है। ठीक है? आप में से अगर ऐसे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो आप गलत करते हो। अगर कभी आपको पहले बच्चे को समझाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाइए और फिर आपसे कभी वो बातें नहीं छिपाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, माता-पिता की, बहुत सारे माता-पिता ऐसा होते हैं कि वो हम देखिए ऐसा नहीं है कि हम बच्चों पर कोई कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों को कंट्रोल में करना भी रहना रखना भी चाहिए, ये हर माता-पिता का कर्तव्य बनता है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, उसके दोस्त कौन हैं। लेकिन आप इसकी अलग तरीके से छानबीन कर सकते हैं, ना कि हर समय बच्चे को रोक कर और टोक कर। आप हर समय अगर बच्चे से हर समय उससे पूछताछ करते रहते हैं, तो बच्चे को ये लगेगा कि मुझसे बातचीत नहीं बल्कि मेरी चिंता नहीं, मेरी अ, उम, जो है चेकिंग या फिर एक तरीके से मेरी पूछताछ की जा रही है, मेरी कहते हैं ना वो मतलब बच्चे को पर जासूसी करी जा रही है। बच्चे को ये लग सकता है कि मेरे माता-पिता मेरी इतनी जासूसी करते हैं, मुझ पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते, है ना? तो बच्चे को बताइए कि आप उन पर बहुत विश्वास करते हैं, आपको पता है कि वो कभी भी गलत नहीं करेगा। बच्चे को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा आप पर विश्वास करे और अपनी हर गलती या जो किसके साथ जाता है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर तभी करेगा, जब उसे ये विश्वास होगा कि आप उसे समझते हैं। अगर आप उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उससे बातचीत प्रतिदिन कीजिए और केवल उसके इन्हीं टॉपिक पर नहीं कि तुम कहाँ गए थे, किससे बात की थी, बल्कि हर चीज़ों के बारे में उससे आप जितनी बातें जितना ज़्यादा समय आप उसके साथ बिताएँगे, बच्चे की भय खुलेगी और वो आपसे बातें शेयर ज़रूर करेगा। ठीक है? अगली जो बात होती है वो है, बच्चा जब आपको अपने दोस्तों के बारे में बताता है या आप उसके दोस्तों को जानते हैं वो कौन हैं और आप उसके ही दोस्तों से या दूसरे बच्चों से जब उसकी तुलना करने लगते हैं, कि देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, वो सारी बातें बताता है अपने मम्मी-पापा को। देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, तुम तो अपने दोस्त से भी गए गुज़रे हो।
तुम तो अपने दोस्त के जैसे भी नहीं हो, कम से कम अपने दोस्त से कुछ सीखो। इस तरह की बातें जब बच्चा सुनता है तो वो अपने दोस्तों के बारे में बताना छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डर करके आपको बताने लग जाएगा, नहीं। बच्चे को ये विश्वास जब अंदर से होता है, आप खुद ही सोचिए, आप तो माता पिता हो, बड़े हो, आप अपनी बातें उसी के साथ तो शेयर करोगे जो आपको समझ पाएगा। तो बच्चे का भी बिल्कुल वैसा ही होता है, अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तभी वो आपको बता पाएगा। आप उसे ये यकीन दिलाइए कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अगर वो भविष्य में कोई भी गलती कर देता है तो आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है। उसे उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो बेटा सबसे पहले आकर मुझे बताना। आप उससे लगातार अगर बातचीत के ज़रिए उससे जुड़े रहते हैं तो बच्चा आपसे फिर शेयर ज़रूर करता है। और एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बच्चा तब भी बातें छिपाने लग जाता है जब उसका भरोसा टूट जाता है। और भरोसा कैसे टूट जाता है, उसने कोई विश्वास करके आपको बात बताई, लेकिन दूसरी तरफ बच्चा मना करता है आपसे कि मम्मी आप ये बात किसी को मत कहना, माँ पापा को मत कहना, या दादी को मत कहना, या अपने रिश्तेदारों से मत कहना, लेकिन आप उसका भरोसा तोड़ देते हैं। आप वही बातें जो उसने बताई हैं अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, उसके पापा को बोल देते हैं। और जब बच्चे का भरोसा टूट जाता है, उसे लगता है कि मैंने मम्मी को बहुत विश्वास से ये बात बताई थी लेकिन उन्होंने सब जगह बता दी, तो बच्चा आगे फिर आपको कुछ बताना पसंद नहीं करता। उसे बताने से पहले वो यही सोचेगा कि मतलब मैं कुछ भी बताऊंगा तो मम्मी सबको बता देंगी। तो इसीलिए बच्चों की कुछ बातें, ऐसा नहीं है, या मैं ये कहती हूँ कि देखिए अगर जैसे माँ है, माँ से बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, मुझसे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है ना। तो मैं इसीलिए अनुभव से आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि माँ ही सबसे ज़्यादा समय है जो उनके साथ बिताती है। तो बच्चों को ये यकीन होना चाहिए कि अगर हम माँ से कुछ भी कहेंगे तो वो उनकी बातों को मतलब उन्हें समझा देंगी, उन्हें सही रास्ता दिखा देंगी, ना कि बस यही आने दो तुम्हारे पापा को, मैं तुम्हारे पापा से कहूँगी, मैं तो उनसे कहूँगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी। इस तरह के डर बच्चों को जब आप दिखाते हो ना, तो बच्चे की नज़र में आपकी वैल्यू तो कम होती ही है, बल्कि वो आपसे डरना भी छोड़ देता है। हाँ जाओ कह देना, फिर वो यही करने लग जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं तो कहती हूँ, देखिए कोई भी, मैं तो एक बात और कहूँगी कि जो भी पेरेंट्स बनते हैं, जब आप पेरेंट्स बन रहे होते हैं, मतलब आप बच्चे प्लानिंग करते हैं, तो उससे पहले हर माँ को, हर पिता को, हर माँ बाप खैर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको बच्चों को कैसे पालना पोसना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। उनको क्या खिलाना है, कैसे पालना है, क्या करना है, कौन सी बातें सिखानी है, कौन सी बातें उनके सामने नहीं करनी है, ये सब पता होना चाहिए। तभी बच्चे की सही परवरिश होती है और एक सही इंसान बन पाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपको हर बात बताए, अगर वो गलती भी करता है तो सबसे पहले आपसे आकर कहे, तो ये बातें आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं और आपको समझाते हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चों की बेहतर परवरिश और समाज का निर्माण करना, एक सही समाज का निर्माण करना। ठीक है।